होने चाहिए, इतना बजट कहाँ से आएगा? 2 महीना के बाद ये जो चुनावी लॉलीपॉप इन्होंने जो छोड़ा है, 2 महीने के बाद इसका बजट नहीं रहेगा। दिन में स्कूल में हमारा छुट्टी रहा करता था, जो काम आज तक बीजेपी गवर्नमेंट रघुवर दास ने नहीं किया, जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया, इन्होंने जुम्मा के दिन में स्कूल को चालू करवा दिया। और ये मुस्लिम बहुल एरिया है, यहाँ पर हमारे सभी उर्दू स्कूल जितने हुआ करते थे उसको इन्होंने हिंदी में तब्दील कर दिया। हमारा ये कहना है, मुस्लिमों के हित की बात ये करने वाली पार्टी, संथालों की बात करने की पार्टी। आप संथाल की बस्ती में चले जाओ, कहीं रास्ता घाट आपको नहीं मिलेगा। उनका स्कूल में खाना खिलाओगे बच्चों को, उससे तालीम होगा। वहाँ तो थड़िया बर्तन ठन बन पढ़ाई क्या होगा? पारा टीचर है, पारा टीचर क्या स्कूल में पढ़ाएगा? अरे पारा टीचर का जब बहाली हुआ वहाँ तो लेमन जहाँ था दाएं बाएं सर्टिफिकेट उपरा लिया है, उस सबको बहाल कर दिया गया है। तो शिक्षा को होना होगा, सबसे पहले शिक्षा में फोकस करना होगा। पढ़ा लिखा आदमी को आपको आगे भेजना होगा। हम शौक से कोई पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं, मेरा मजबूरी हो गया जब मैंने देखा कि मैं पढ़ने के ज़माने से मैं पूरा जिला का यहाँ टॉपर रहा हूँ। नमस्कार, आदाब, जोहार। इस वक्त हम मधुपुर विधानसभा के ये मधुपुर प्रखंड के सुग्गा पहाड़ी हॉल्ट पे मौजूद हैं और अक्सर अभी चाय की दुकानों पर चर्चा होती है, इसलिए कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का चुनाव होने में मात्र 5 से 6 दिन बच गए हैं और क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभी पहुंचे हैं जो झारखंड जन क्रांतिकारी मोर्चा के जो प्रत्याशी मधुपुर के हैं अब्दुल लतीफ़ अंसारी। मैं उनसे सीधी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। करीब से थोड़ा दिखाइए, क्या कहिएगा सर? कहाँ से कितना क्षेत्र के दौरान आए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं आज? सबसे पहले मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और आपके थ्रू जितने भी लोग आपके दर्शक हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं और सबको जोहार सलाम नमस्कार करता हूं। कितना जनाधार मिल रहा है? जनाधार तो जिस तरह से लोगों का रुझान आ रहा है कि इंशाल्लाह लगता है कि मैं पहली बार चुनाव में खड़ा हुआ हूँ और हम अपना जीत दर्ज करने की ओर अग्रसर हैं। यहाँ तो बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री आए, मोदी जी ने जीत की गारंटी दे करके गए हैं गंगा सिंह को कि यहाँ पर तो किसी का इस बार हवा नहीं है, सुन रहे हैं। बिल्कुल, ये सब यूजलेस बातें। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिबू सोरेन, तो उनको एक इंडिपेंडेंट के राजा पीटर ने उनको मात दिया था। जब हमारे रघुवर दास यहाँ बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उसको एक इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार सरजू राय ने उनको पटकनी दिया था। तो ऐसे दिग्गज कितने कोई प्रधानमंत्री आए, इंदिरा गांधी भी हार का मुँह वजह चख चुकी है। तो मोदी जी के आ जाने से हवा पलट जाएगा ऐसी बात नहीं है। बाजी बिल्कुल इस बार हमारे राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा की तरफ लोगों का है। थर्ड ऑप्शन लोगों ने तलाश किया है। लोग देख रहे थे आज तक जो गठबंधन की सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार है, इन लोगों ने सिर्फ झारखंड की जनता को ठगा है और लोगों ने ये महसूस किया है कि यहाँ और हम लोग ठगाएंगे नहीं, इसलिए वो लोग थर्ड मोर्चा की तरफ जा रहे हैं, जिसके चलते हम यहाँ पर लोगों का जो रुझान मिल रहा है, हमको लग रहा है कि इस बार ही हम जीत अपना दर्ज करेंगे। मौजूदा सरकार कह रही है कि हमने तो राज्य के महिला को सशक्त करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए मैया सम्मान की राशि दिए हैं, बिजली बिल माफ़ किए हैं। आपके पास कौन से मुद्दे लेकर के जा रहे हैं जनता? क्या बात आप कर रहे हैं? ये तो सारी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो सरकार जो है सब सारा लोगों को निकम्मा अपंग बना रहा है। ये कर रहा है मैया योजना में 1,000 रुपया मैं दे रहा हूँ, इसको पता होना चाहिए इतना बजट कहाँ से आएगा? 2 महीना के बाद ये जो चुनावी लॉलीपॉप इन्होंने जो छोड़ा है, 2 महीने के बाद इसका बजट नहीं रहेगा। अब थोड़ा सा हमको टाइम दे, 1 मिनट में आपको बता दूँ। जी बताइए। बड़ी चीज़ ये है कि इन्होंने हर जगह हर फंड फेलियर किया। इंडिया गठबंधन जो है इसने खास करके जो माइनॉरिटी और जो संथाल का जो लेके लोगों ने चला, इसका मेन एजेंडा था मुस्लिम को और ज़्यादा कैसे परेशान किया जाए। इन्होंने जुम्मा के दिन में जो स्कूल में हमारा छुट्टी रहा करता था, जो काम आज तक बीजेपी गवर्नमेंट रघुवर दास ने नहीं किया, जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया, इन्होंने जुम्मा के दिन में स्कूल को चालू करवा दिया और संडे को स्कूल बंद करा दिया। ये मुस्लिम बहुल एरिया है, यहाँ पर हमारे सभी उर्दू स्कूल जितने हुआ करते थे उसको इन्होंने हिंदी में तब्दील कर दिया। जो उर्दू उस्तादों की बहाली थी, यहाँ पर 3712 पद खाली था। बिहार में जो हमारा जो बंटवारा जब हुआ था 2000 साल में, तो हमारा 3712 उर्दू उस्ताद को, टीचर को बहाल करना था। आज तक एक भी उर्दू टीचर इन्होंने बहाल नहीं किया, बल्कि उस पद को इन्होंने ख़त्म ही कर दिया। हमारा ये कहना है, मुस्लिमों के हित की बात ये करने वाली पार्टी, संथालों की बात करने की पार्टी। आप संथाल की बस्ती में चले जाओ, कहीं रास्ता घाट आपको नहीं मिलेगा। उनका जो जौहर स्थान है उसका स्थिति बद से बदतर हो गया है। अब रही बात मुसलमानों की, आपको पता होना चाहिए रांची में इन्होंने साहिल और मदसर का मर्डर किया। हेमंत सोरेन की सरकार ने सीने में गोली चलवा दिया जब वो लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। एनआरसी के विरोध में लोग जुलूस निकाला था जुम्मा के बाद, उन्होंने सीने में गोली चलवा दिया और एक भी आदमी उसको मातम पुरसी के लिए नहीं गया। आज मुसलमानों का मॉब लिंचिंग यहाँ पर टोटल 52 से लेकर के 56 तक हो चुका है, किसी को इन्होंने मुआवजा आज तक नहीं दिया। तो मुसलमानों के हित की क्या बात करेगा ये? इनका लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वही है। रांची में दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है मिस्टर माजी का। आप हमारे यहाँ संथालपरना में चले जाओ, खास करके गोड्डा साइड दुमका तरफ, महिलाओं के साथ छेड़खानी, बलात्कार की घटना होती हैं। हर फंड में ये फेल्योर है। शिक्षा में शिक्षा नीति को इतना गलत लेके आ गए हैं। स्कूल नहीं चला रहा है, ये लोग होटल चला रहा है। स्कूल में खाना खिलाओगे बच्चों को, उससे तालीम होगा।
वहाँ तो थड़िया बर्तन ठंड बंद पढ़ाई क्या होगा जी उसमें। आवाज़ में ये स्कूल में सबसे पहले खाना बंद करना होगा। सरकारी स्कूल जितने हैं जहाँ पर 7 शिक्षक का होना चाहिए वैकेंसी है, सिर्फ 2 सरकारी टीचर है, 5 पैरा टीचर है। पैरा टीचर क्या स्कूल में पढ़ाएगा? अरे पैरा टीचर का जब बहाली हुआ वहाँ तो लेमन जहाँ तक दाएँ बाएँ सर्टिफिकेट उपरा लिया है, उस सबको बहाल कर दिया गया है। तो शिक्षा में फेल्योर है। अब रही बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के मामले में आपको मैं बता दूं, बड़ा हास्यास्पद चीज़ है, बोलने में हमको थोड़ा शर्म भी लगता है कि लोग यहाँ बीमार पड़ते हैं, चंदा के लिए निकल जाते हैं घर घर में। कहाँ तो सर ले मौजूदा सरकार से अभी अबुआ स्वास्थ्य कार्ड जो लगभग 15 लाख का जारी किया है, बिल्कुल गलत, किसी एक आदमी को ही दे दे। हम तो कह रहे हैं इससे अच्छा तो मैंने बीजेपी गवर्नमेंट ने किया था, जो जैसे? मैंने बताया ना आयुष्मान कार्ड वगैरह जो बनवाया था, उसको तो इन लोगों ने एक्सेप्ट ही ठीक से ढंग से नहीं करा। आयुष्मान ये क्या करें हम बता, रुके बता रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। कोई बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं खोला। मधुपुर विधानसभा के अंदर आप कहीं भी खोल दिए होते, मधुपुर खोल दिए होते, मारगुंडा खोल दिए होते, करों में खोल दिए होते। सभी लोग इलाज के लिए बाहर जाते हैं और चंदा के लिए निकल जाते हैं। अरे ये काम तो सरकार का था ना जी। स्वास्थ्य में आपको आगे बढ़ाना चाहिए था ना। आप 1 साल से नहीं 24 साल से आप यहाँ पर हो। सरकार यहाँ जो भी रहा मंत्री रहा है, किसी ने कोई काम नहीं किया आज तक विकास की काम। आपको एक जागरूक जनता को होना होगा। सबसे पहले शिक्षा में फोकस करना होगा। पढ़ा लिखा आदमी को आपको आगे भेजना होगा। हम शौक से कोई पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं। मेरा मजबूरी हो गया जब मैंने देखा कि मैं पढ़ने के ज़माने से मैं पूरा जिला का यहाँ टॉपर रहा हूँ। आज जो स्थिति है कमो बेश यही स्थिति आज से 20-40 साल पहले। बिल्कुल आप एक इंजीनियर रहे हैं, आप आर्थिक स्थिति को बढ़िया से जानते होंगे। मैं बता रहा हूँ इकोनॉमी को इन्होंने चौपट कर दिया। आज हमारा जो झारखंड स्टेट है पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 में रहना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास खनिज संपदा का भरमार है। कोयला से लेकर के हमारे पास कोयला है, हीरा तक मेरे पास, डायमंड है, सोना तो अब छोड़ दो, गोल्ड माइंस मेरे पास है। मैं चूँकि माइनिंग में मैं काम कर चुका हूँ। सारा खनिज पदार्थ आने के बाद भी आज सबसे गरीब और सबसे ज़्यादा मैंने क्या कहा जाए उसको, बस से बदतर स्थिति गांव ग्राम में झारखंड के वासियों का है। आखिरी सवाल सर, कौन से मुद्दे लेकर के आप जनता के? जी हाँ, मेरा 3 मुद्दा सबसे बड़ा है। पहला मुद्दा मेरा है शिक्षा का। शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करूंगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करूंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में खुलवाऊंगा, मेडिकल कॉलेज में खुलवाऊंगा। पढ़ाई की ओर अगर लोग जागृत हो जाएंगे, ऑटोमेटिक समाज का विकास हो जाएगा। और ये आप 1000 रुपया मैया योजना की क्या बात करते हैं? अरे एक फैमिली में एक नौकरी आप दो ना, तो 30,000 अगर उसको मिलेगा तो उसमें 7 मेंबर उसको पल जाएगा। 1000 रुपया देकर आप लोहाना बात क्या करते हो ये सब? ये सर आखिरी सवाल, आज मुख्यमंत्री का सभा हुआ मधुपुर विधानसभा के देवघर प्रखंड में। बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, सभा कर रहे हैं। आप खुद को कितना मजबूत मान रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो आपको शुरुआत में ही बताया हूँ कि लोग कौन आ रहे हैं यहाँ पर। सभी लोग दागी आ रहे हैं, जो जेल का हवा खा चुके हैं, जो ज़मीन के मामले में जेल जा चुके हैं, जो कोयला माफिया के मामले में जेल जा चुके हैं, सब तो सामने आपका है जी। वो आदमी दागी आदमी यहाँ वोट मांगने पब्लिक को फिर वही बहकाने के लिए आ रहे हैं क्या? जनता से क्या अपील? जनता से अपील करेंगे कि आप वोट जरूर दो। मैं नहीं कर रहा हमको आप वोट दो, लेकिन जितना कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा हुआ मधुपुर में 15, सबका तहकीक करो कि कौन दूसरे के काम करने के लिए आया हुआ समाज में और कौन अपने बनाने के लिए आया हुआ है, अपना ठेकेदारी करने के लिए आया है, अपना संपत्ति बनाने के लिए आया है। पहले आप तहकीक करिए, पढ़े लिखे आदमी को आप आगे करो समाज में, ताकि समाज का विकास हो सके। यही मैं यहाँ के मधुपुर की जनता के वासियों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा के उम्मीदवार, जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों का आशा लेकर उम्मीद लेकर मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आपके विकास के लिए आपको महत्व देते हुए, आपका मान आदर को रखते हुए मैं अपने वादा पर खरा उतरूंगा और हमको आप समाज में आगे ले जाने के लिए हमको आप वोट करें। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप हर घड़ी हर दरवाजे पर आप मेरा खुला रहेगा। आप जब हमको कॉल करोगे हर घड़ी मैं आपका काम के लिए हाजिर रहूँगा। शुक्रिया। तो ये आप जन क्रांतिकारी मोर्चा के मधुपुर विधानसभा के प्रत्याशी अब्दुल लतीफ़ अंसारी से बात कर रहे थे। इन्होंने सरकार की